आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 16 और उसके 11वें पद में इस प्रकार से कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू अर्थात परमेश्वर मुझे जीवन का रास्ता बताएगा। यह दाऊद राजा बड़ी उम्मीद के साथ में उस कठिन स्थिति में परमेश्वर को पुकारते हुए कह रहा है, तू मुझे जीवन का रास्ता बताएगा। परमेश्वर, मैं जंगल में घूम रहा हूँ, मैं सताया हूँ, इधर से उधर भाग रहा हूँ, मेरी जीवन कहीं पर मुझको सुरक्षित सी महसूस नहीं होती। जहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शाऊल राजा मेरा पीछा कर रहा है और अब वो मुझे मार डालेगा। उस परिस्थिति में परमेश्वर, मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब मैं तेरे समीप रहता हूँ परमेश्वर, मैं जब तुझको स्मरण करता रहता हूँ खुदा बाप, मैं जब तुझसे लिपटा रहता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे मन में हालांकि इस सांसारिक रूप से एक डर है कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, तब भी मेरी आत्मा आनंद से भरी हुई होती है। हालेलुया। और उसके बाद दाऊद राजा कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे परमेश्वर, आप हमेशा हमें सुख देने वाले परमेश्वर है। आप हमें कभी दुख नहीं देते हैं। अभी जो परिस्थितियां हैं ये मेरे लिए ज़रूर भलाई को उत्पन्न करेगी, ज़रूर मेरे लिए एक अच्छा संदेश लेकर के आएगी मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके चरणों में बना रहता हूँ। और हर एक परिस्थिति में मेरे प्रभु, चाहे मैं जंगल में हूँ, चाहे मैं किसी पहाड़ों के किसी दरारों के बीच में हूँ, मैं चाहे वन पक्षियों के बीच में हूँ, आप मुझको रास्ता बताएंगे और मेरे जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ऐसा दाऊद राजा कह रहा है मेरे प्रियो। यही आशा हमें अपने परमेश्वर से लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना अद्भुत रूप से काम करता है। हम ये ना सोचें कि हमारे ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, प्रभु जी मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं किराए के घर में रहते रहते परेशान हो गया हूँ, अब मुझे अपना घर चाहिए। मैं ये आसपास के झंझटों से, परिवार के आने वाली वो झंझटों से, लोगों की कहने के अनुसार अपने आप को ढालते ढालते परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गई हूँ। लेकिन उस परिस्थिति में क्या आपने परमेश्वर से ये कहा कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर? चाहे मैं बेरोजगारी के समय से गुजर रहा हूँ, चाहे मैं लोगों के अनुसार ढलते ढलते अब थक चुका हूँ, अब मैं परमेश्वर आपके चलाए चलना चाहता हूँ। आप सौंप दीजिए सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। यकीन रखो, परमेश्वर ने जब पहला मानव बनाया आदम को, उस समय भी उसे बेरोजगार नहीं रखा। उस समय भी परमेश्वर ने आदम को एक काम दिया। वो काम था अदन की वाटिका की देख रेख करने का, और आज्ञा पालन करना भी बोला कि आपको क्या आज्ञा पालन करना है, कि कौन सा फल खाना है और कौन सा फल नहीं खाना है। इस बात को भी परमेश्वर ने बताया। तो मेरा परमेश्वर हमें रोजगार जरूर देगा, इसलिए कि आप बेरोजगार हैं, आप निराश ना हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें, बोलिए, मुझे जीवन का रास्ता आप बताइए मेरे परमेश्वर, मुझे जीवन का रास्ता आप बताइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे निकट में ही तो आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट में ही तो आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। तेरे हाथ में सुख सदा बना रहता है, तो मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ मेरे परमेश्वर? आप मुझको सुख दीजिए, आप मुझको आनंद दीजिए, आप मुझको वो सब कुछ दीजिए परमेश्वर, जिसके लिए आपने मुझको इस जमीन पर भेजा है, और मैं भी वो करने पाऊँ जो आपके लिए उचित होकर के मुझे करना
और योग्य होकर के मुझे करना ज़रूरी है प्रभु जी, क्योंकि आप जब तक मदद नहीं करेंगे मेरे परमेश्वर, हम ऐसा करने में असमर्थ होंगे। ये बातों को हमें बताने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर के समीप आने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यकीन मानिए, परमेश्वर आपको दुख में पड़े रहकर देखकर खुश नहीं होता है। वो चाहता है कि आपको गले से लगा ले, वो चाहता है कि आपके हाथ को थाम ले, वो चाहता है कि आपके आंसुओं को पोंछ दे। लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, आपको उसके करीब में जाना पड़ेगा, उसे हे रब्बा हे पिता करके पुकारना पड़ेगा, जैसे दाऊद ने पुकारा। और आप देखिए, एक समय आता है जब दाऊद राजा बन जाता है, तो क्या आपको परमेश्वर दुखी देख सकता है? नहीं देख सकता। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपको अपने गले से लगाएगा। आप भी तो एक कदम बढ़ाइए, एक कदम बढ़ाइए प्रभु की ओर और आशीष को रिसीव करिए, आज्ञाकारी हो जाइए, आज्ञाकारी। और आज्ञाकारिता में परमेश्वर आपको मालिक बनाकर रख देगा, मालिक बनाकर रख देगा। आपको नौकर नहीं बनाएगा, छोटी मोटी नौकरी नहीं देगा, बड़ी बड़ी नौकरी देगा। और आप दूसरों के ऊपर राज करने पाएंगे। अपने दुश्मन जो होंगे आपकी तारीफ करेंगे और आप उनके ऊंचे स्थानों को रौंद नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आप मांगिए, परमेश्वर ने सब कुछ उसके प्रेमियों के लिए रखा है, हमारे लिए रखा है, हमारे लिए रखा है। उसने हमारे लिए उत्तम उत्तम स्थान रखा है। आइए हम उस स्थान को ले लें जो परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए। हम उस स्थान को जीतने, लोगों के लिए भी हम वो रास्ता बना दें जो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम उस आशीष को लोगों के पीछे बांटें ताकि हम और आशीषों से भरने पाएँ। जैसे कोई बर्तन किसी चीज़ से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है या दूध से भरा हुआ है, जब तक हम उसको खाली ना करें, क्या हम उसमें और पानी या दूध भर सकते हैं? अनाज का बर्तन है, अनाज आपने भर के रखा है, महीने भर आप खाए, खाली हो गया, नेक्स्ट मंथ आपने क्या किया, उसमें नए अनाजों को भर दिया। वैसे ही हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष भर के रखा हुआ है ना, उसको निकाल कर यूज करें ताकि नए ताजे और वैरायटी वाले नए नए सामानों को, नए नए आशीषों को परमेश्वर हमारे अंदर भर दे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? हमें बांटना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के निकट में आनंद की भरपूरी है। दाऊद ने वही किया, पूरे समय परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ में चलता रहा और आनंद को प्राप्त करता रहा, लोगों के लिए काम करता रहा, उसके चिंतकों को लेकर के चलता रहा, वो अपने बुजुर्गों को साथ में लेकर के चलता रहा, सबकी चिंता करता रहा। इसलिए तो एक अच्छा राजा बन पाया और परमेश्वर ने उसको चुना। उसे बोला नहीं कि तुम गाय बैल चलाते हो, भेड़ बकरी चलाते हो, जाओ तुम चलाते ही रहो, मैं तो किसी एजुकेटेड को ले लूँगा। नहीं, परमेश्वर ने बोला ये एक भेड़ बकरी की रक्षा इतने अच्छे तरीके से करता है तो मेरे लोगों की कितनी अच्छे से करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। उसका मन पूरे समय परमेश्वर की ओर लगा रहता था, चाहे वो जंगल में हो, चाहे भेड़ बकरियों को चरा रहा हो, हर एक स्थिति में उसका मन परमेश्वर की ओर ही लगा रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया और अपने प्रजा के ऊपर प्रधान करके ठहरा दिया और वो उसके परमेश्वर की प्रजा के लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर ठहर गया और एक अच्छा चरवाहा बनकर ठहरा। ऐसी आशीष परमेश्वर ने दी, क्योंकि वो पर दाऊद राजा कहता है तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उसे परमेश्वर ने उसे वचन भी दिया कि तेरे वंश में राजा, वंश को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और देखिए बनाया परमेश्वर ने, ऐसा परमेश्वर है, अपने वादे का पक्का परमेश्वर है। तो क्या आप उससे जुड़ना चाहते हैं? यदि आप जुड़ना चाहते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष देगा। उसके पास बहुत वैरायटी में आशीष है। जैसे मिठाई की दुकान में आप जाते हैं, वो वैरायटी की मिठाई होती है, आपको एक मिनट के लिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा लूँ।
वैसे ही परमेश्वर के पास में इतनी सारी मीठी 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 प्यारी प्यारी सी इतने गिफ्ट हैं। आप देखेंगे कि मैं कौन सा गिफ्ट लूँ, मेरे परमेश्वर मुझको ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आशीषित होने के लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा, है ना। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उस लायक बनाए कि परमेश्वर की उन आशीषों को हम अंदर ले सके और दूसरे को बांट सके। आइए प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं राजा आपके वचन के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके पास आनंद की भरपूरी है और आपके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, आपके दाहिने हाथ मेरे परमेश्वर पिता। और आप ही जीवन का मार्ग बताने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन को मार्ग बताइए प्रभु, आपके नज़दीक ही बने रहता कि आनंद से भर जाए, आशीषों से भर जाए और सुख से भर जाए। मेरे परमेश्वर ऐसी मदद कर। जितने भाई बहन हमें सुनते हैं और इस वचन को सुनते हैं उसके अनुसार चलने के लिए अगुवाई करें राजा, ताकि आपके निकट में बने रहें और आनंद में चलते जाएं, आशीषों को प्राप्त करते जाएं। हर एक को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। जय मसीह।